तब भाई लोग क्या हाल है? चाचा पलटी नहीं मारेंगे, चाचा इस बार नहीं मारेंगे पलटी। हमारे प्यारे चाचा जी हैं, चाचा जी प्यारे चाचा जी पलटी नहीं मारेंगे। चाचा जी तो पलटी मार दिए। हम उसी दिन बोले थे ना आप लोगों से कि चाचा फिर पलटी मारेंगे। चाचा पलटी मारेंगे क्योंकि चाचा इसलिए पलटी मारेंगे कि चाचा पलटू राम नहीं है, चाचा छिनार राम है। समझे बात को? जो छिनरपन करता है ना उसका कोई भरोसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार अभी वर्तमान समय में ना बिहार में छिनरपन कर रहे हैं। एक पार्टी के साथ, एक गठबंधन के साथ जनादेश लेते हैं, फिर उस गठबंधन में इस्तीफा देते हैं, फिर दूसरे गठबंधन में जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेते हैं। तो ये सब छिनरपन जो है ना नीतीश कुमार सिर्फ कर रहे हैं अपने कुर्सी के लिए। मुख्यमंत्री का कुर्सी उनका कैसा बचा रहे, बस यही करने के लिए नीतीश कुमार छिनरपन कर रहे हैं। और छिनरपन करने वाला व्यक्ति ना किसी का सागा नहीं होता है। आज भाजपा वाले खुश हो रहे होंगे कि सरकार गिर रहा है, हमारे पास चाचा जी आ रहे हैं, पलटू राम आ रहे हैं, छिनार कुमार आ रहे हैं, तो खुश हो रहे होंगे। लेकिन वो भी ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है। चाचा फिर आने वाले समय में उनको भी धोखा देंगे, ठीक है। और गलती इसमें नीतीश कुमार का नहीं है, गलती इसमें आरजेडी और भाजपा दोनों का है। क्योंकि बिहार का गृह मंत्री आता है, बिहार के धरती पे बोलता है, जानते हैं क्या बोलता है? नीतीश कुमार का डीएनए खराब हो गया है। नीतीश कुमार के लिए हम लोगों ने, भाई और बहनों, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। भाई और बहनों, बिहार का गृह मंत्री बोलता है इस प्रकार से, ठीक है। और होता क्या है, भाजपा वाले पूरा छटपटा रहे हैं, आइए आइए चाचा जी आइए। तेरी बहन करा है साला, जितना साला मतलब कि ये सरकार बनाता काहे के लिए है? ये बार बार हर प्रत्येक वर्ष मतलब कि चुनाव कराए ना, ये प्रत्येक वर्ष चुनाव कराएगा तो अच्छा रहेगा। इसको समझना चाहिए कि जनता 5 वर्षों के लिए जनादेश देती है, और ये 5 वर्ष में 50 बार ये साला मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण करेगा, तो काम कब करेगा है? आज मान लीजिए कि 75वां गणतंत्रता दिवस पूरा देश मनाया है, और 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है देश। इस समय बिहार में अभी एक भी क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। इस बात के लिए चाचा दिमाग नहीं लगाते हैं। चाचा दिमाग लगाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का कुर्सियाँ कैसे बचे रहे। छिनार चाचा ये दिमाग लगाते हैं कि हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, सिर्फ उनको इसी से मतलब है, ठीक है। 75वां गणतंत्रता दिवस देश मनाता है, लेकिन इस समय वर्तमान समय में चाचा ये नहीं सोचते हैं कि हाँ राज्य में, अपने राज्य में एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, ये कैसे बनाया जाता है, इसके लिए दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री के कुर्सियाँ कैसे बचा रहे, और हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, और गांजा मारते रहें, और लोगों का दारू बंद करते रहें, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं चाचा। ये है नीतीश चाचा। इनको सिर्फ अपने कुर्सी से प्यार है, बाकी लोग बिहार से मतलब है, ना बिहारी से मतलब है, और ना ही मतलब कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। इसका सिर्फ यही एक सोच है ना कि हमारा कुर्सी कैसा बचा रहे, बस। इसके अलावा इसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में पलायन कैसे रुके, बिहार में इन्वेस्टमेंट कैसे हो, इस सब विषय पर उसका दिमाग ही नहीं जाता है। आधा बिहार प्रत्येक वर्ष डूब जाता है, तो आधा बिहार प्रत्येक वर्ष डूब जाता है, तो बिहार को डूबने से कैसे बचाया जाए, इस पे चाचा दिमाग नहीं लगाते हैं। चाचा सिर्फ दिमाग लगाते हैं कि अब भाजपा वाला कुछ ज़्यादा दिन हो गया है, शरीर दर्द कर रहा है, थोड़ा पलटी उल्टी मार लेते तो थोड़ा आरजेडी वाला का भी मनोबल बढ़ा रहता। अब उधर से फिर कुछ दिन रहेंगे तो फिर शरीर दर्द करने लगेगा चाचा का, तो फिर पलटी मारेंगे, कहेगी मुँहवा तनी ओनहु सटा ली ही। ऐसे करते रहते हैं।
ठीक है। और समझिए इस बात को कि ये दोनों पार्टियां आरजेडी और भाजपा दोनों मतलब कि सत्ता की इतनी भूखी है कि बार बार उनको मतलब कि सरकार बनाने के लिए उनको लेकर आती है। और चलिए ना सर आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा, हमारे गठबंधन में आइए ना, तो इन लोगों के पास भी कोई सिद्धांत नहीं है। अगर इन लोगों के पास सिद्धांत होता तो एक बार पलटी मारे तो तेजस्वी यादव जी को उसी समय समझ जाना चाहिए था कि नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं हैं। वो कहावत खराब थोड़ी किसी ने कहा था कि वैसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। वो सही बोल रहा था वो, और हम भी सही बोल रहे थे कि ये छिनार चाचा है और छिनारपन करने वाला व्यक्ति कब क्या कर देगा कोई नहीं जानता है। हम बोल रहे थे, आप लोग मान नहीं रहे थे, तो आज हम भी बोल रहे हैं। एक भाई मेरा लिख रहा है फेसबुक पे क्या कि सुबह का भूला घर को शाम आ जाए तो उसे भूला नहीं कहता है। अरे वो गद्दारी करने के लिए आ रहा है फिर, ठीक है। और अपने मतलब कि ज़मीर को ज़िंदा रखिए। जो कहते हैं ना मतलब कि बार बार मतलब कि लोगों के नज़र में गिरिए मत। नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है, नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है, और नीतीश कुमार के हाँ बोलते ही नीतीश कुमार का एंट्री हो गया। अरे शर्म कीजिए, आप देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये कौन कौन मंत्री आकर बोलता है कि नहीं नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है, नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री है। और नीतीश कुमार हाँ बोले तो एंट्री, आइए 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 करते हैं। क्या गजब हाल है आप लोगों का। इसीलिए ना हम बोलते हैं कि आप लोग भी बड़का झूठा पार्टी है। ज़मीर को ज़िंदा रखिए और चच्चा को पहचानिए। आप लोगों का ज़मीर ज़िंदा होगा ना तो इनको दरकिनार कीजिए। बोलिए कि मतलब कि आप किसी पार्टी में मत आइए, ना इधर आइए ना उधर आइए, बीच में रहिए। भले चुनाव हो तो हो, ये बार बार शपथ ग्रहण कराते रहिएगा। जनादेश 5 वर्षों के लिए मिलता है तो किसी के साथ रहिए तो ढंग से रहिए और खूंटा ठोक रहिए, और 5 वर्ष में जो करना है कीजिए, और नहीं तो मतलब कि राजनीति से इस्तीफा लीजिए और अब चलते बनिए। अरे आपका यही ना अथी है कि हाँ मुख्यमंत्री हम बने रहे तब मरे हैं, तो आज मर जाइए। काहे के लिए जिंदा हैं आप? जिनका ज़मीर जिंदा नहीं रहता है ना, वो व्यक्ति जिंदा होते हुए भी वो मरा हुआ होता है। इस बात को समझिए आप लोग। और चाचा किसी के सगे नहीं है। फिर एक बार हम कह देते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं, ठीक है। और छिनार चाचा के लिए ताली बजा रहे हैं अभी भाजपा वाले, बजाइए, ज़्यादा दिन बजने वाला नहीं है। ये कब मारेंगे पलटी, अब कब किधर से किधर ढुकेंगे और किधर से किधर पलट देंगे, उस दिन आप लोग चिल्लाएंगे कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन जनता भी मूर्ख है, जनता को भी समझना चाहिए। जनता आरजेडी वाला क्या समझता है कि चलिए हमारे साथ आ गया तो हमारा सरकार बन गया। अब भाजपा वाला खुश होगा कि चलिए पलटी मार दिया तो हमारा सरकार बन गया। अरे तुम्हारा सरकार क्या बन गया? ये नेता लोग, ये पार्टी, 3 पार्टियां आरजेडी जेडीयू भाजपा मिलकर पूरे बिहार और बिहारियों को घुमा रहा है, गोल 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 घुमा रहा है सब। इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना सरकार और अपना सत्ता रहे, बस इसी बात की चिंता है। अगर इन लोगों को वास्तविक रूप से चिंता होती ना तो बार बार इनको इस्तीफा नहीं देना पड़ता, और बार बार दोनों पार्टियां ये कहने पर नो एंट्री का बोर्ड लगाने पर भी नीतीश कुमार को गले से नहीं लगा लेती, ठीक है। बिहार में अभी क्या है क्या नहीं है, बिहार अभी किस स्थिति में है, मौजूदा समय में अभी क्या चाहिए, बाकी राज्य कहाँ से कहाँ चले गए, बिहार कहाँ का कहाँ रह गया, इन सब विषय पर कोई चर्चा नहीं करता है। सिर्फ हमारा सरकार कैसे है, सरकार कैसे है, और जनता ताली बजाती है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बजाओ लोगिन जिंदाबाद जिंदाबाद, झंडा उठाओ लोगिन, ठीक बा। फिर 2 महीना बाद एथी पलटी मोड़ी है चाचा, टेंशन काहे ले बड़ा लोगिन, इनकर कोनो एथी बा? छिनार चाचा हमें, छिनार चाचा, ठीक बा। बाकी समझदार बोलो 12 लोगिन, समझो लोगिन बात के, ठीक बा। चलो तनी हम हंसियो आवता खीसो बरता कि 5 बरस खातिर इंदिरा जनादेश मिलल बा, 5 बरस में 5 बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करी हैं, तब कहिए कि हम विकास पुरुष हैं।
विकास पुरुष है। अरे तू विकास पुरुष ना हव चाचा, तू विनाश पुरुष हव। तू जहिया तक ले रहबनु पूरा बिहार के विनाश सत्यानाश करके रखब चाचा, बुझल। अरे जमीर तार मर गइल बा तो तूहो मर जा, फायदा करी यही में, पूरा बिहार खातिर फायदा करी, अभी पूरा बिहारी खातिर फायदा करी, बुझल। तत